जो मेरा पहला सवाल था अभय कुमार दुबे, अब उसी सवाल को आपसे पूछ रहा हूं अंत में आते आते। ये 2024 में किसकी मनेगी होली? होली मुबारक अभय भाई, इस सवाल के जवाब से शुरू करिए। आपको और सभी साथियों को जो बहस में भाग ले रहे हैं, मेरी तरफ से होली की मुबारकबाद। और मैं उन्होंने जो मुबारकबाद दी है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। संदीप जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, साधारण परिस्थितियों में अगर इसी तरीके से राजनीति आगे चलती रही और परिस्थितियां साधारण बनी रही तो विपक्ष की कोई भी एकता संभव नहीं है। विपक्ष की एकता केवल असाधारण परिस्थितियों में भी संभव हो सकती है। असाधारण परिस्थितियां दो किस्म की हो सकती हैं। पहली तो यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी हुई दिखे। साधारण तौर पर 10 साल में सरकारों के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती हुई दिखे जिससे लगे कि सरकार के खिलाफ कोई जनता में आंधी चल रही है, जो कि अभी तक नहीं दिखाई पड़ती है। तो दूसरी परिस्थिति यह है कि विपक्ष के सारे नेताओं के कान किसी घटना की वजह से खड़े हो जाएं और सबको लगे कि पूरे विपक्ष के ऊपर एक अस्तित्व का संकट है। मैं ये मानता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, या लालू यादव से जो पूछताछ है, या राबड़ी देवी से जो पूछताछ है, इस प्रकार की ये जो घटनाएं हो रही हैं और राज्यपालों का जो आचरण है, तमाम विपक्ष की सरकारों में वो राजभवन पर बैठे हुए एक समांतर सरकार चला रहे हैं, ये एक चीज ऐसी है जो कि ट्रिगर पॉइंट बन सकती है। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द जो फेडरल फ्रंट का आइडिया है और तीसरे मोर्चे का आइडिया है, या कांग्रेस का संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का आइडिया है, ये सारे आइडियाज एक जगह इकट्ठे जमा हो सकते हैं। ये चीजें ट्रिगर पॉइंट बन सकती हैं और तब विपक्ष अपनी एकता के बारे में सोच सकता है। पर इससे अलग एक तीसरा सिनारियो भी अनफोल्ड कर सकता है। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 2024 में 2004 वाला काम होगा, 2003 में भी मतलब वाजपेयी सरकार के खिलाफ ना कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, सब बल्ले बल्ले चल रहा था, इंडिया शाइन कर रहा था, पर नतीजे कुछ और आए? नहीं, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। 2004 में जो वाजपेयी सरकार पराजित हुई थी उसमें भाजपा जरा सी लड़खड़ाई भर थी, बहुत ही ना के बराबर और मामूली किस्म का दोनों में फर्क था। हाँ, 145-138। चूंकि गठजोड़ राजनीति का जमाना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई और कांग्रेस ने एक पोस्ट पोल अलायंस बनाकर सरकार बना ली। आज तब से राजनीति बहुत बदल गई है। मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से, और 45 से 50% की एक हिंदू राजनीतिक एकता भी भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में बन गई है। भाजपा का उत्तर पूर्व तक में विस्तार हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कोई कल्पना भी नहीं करता था। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि 2004 दोहराया जाएगा। ये बिल्कुल एक बहुत ही खाम ख्याली है कांग्रेस की। दूसरी बात मैं कहता हूं कि विपक्ष के लोगों को ये लग सकता है इन बातों से कि अगर यही पैटर्न रहा, अगर हम किसी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाएंगे तो उसको हम ईडी और सरकारी एजेंसियों का सहारा लेकर हरा देंगे, उसके नेताओं को हम जेल में डाल देंगे, इस तरह से हम उस सरकार को गिरा देंगे, हम सरकारों को तबाह बर्बाद कर देंगे। भाजपा के नेता दिल्ली में खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि अब सबका नंबर आने वाला है। 2 विकेट गिर चुके हैं, सत्येंद्र रंजन की और मनीष सिसोदिया की, तीसरा विकेट अरविंद केजरीवाल का गिरने वाला है। तो अगर ये पैटर्न स्थापित हो गया तो विपक्ष के तमाम नेता जो सरकारों में आने के दावेदार हैं या सरकार में हैं, वो ये सोच सकते हैं कि उनके लिए राजनीति में टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाजपा उनके तो मतलब आप ये कह रहे हैं भाजपा जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है, वो बदले की सियासी लड़ाई में अगर तब्दील करने में विपक्षी खेमा कामयाब होता है तो विपक्षी एकता हो सकती है।